तो भैया देखिए, आप पैसा भी कमा लेंगे शॉर्टकट से, बट वो ज़्यादा देर तक पैसा फलेगा नहीं। तो अगर आप ब्रेक डांसर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बहुत बड़ी खुशी। भोपाल का पाकिस्तान में विलीनीकरण हो जाना चाहिए। नमस्ते। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 31 मई और डे है ट्यूसडे। तो आज हम लोग न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सो जो कल एक शूट आउट हुआ था उत्तराखंड से, लॉरेंस गैंग के संदिग्ध शूटर समेत 6 पकड़े गए। छीनी गई कार मोगा में मिली। अच्छा, सो पंजाब पुलिस ने एसआईटी बनाकर मामले की जांच कर रही है। ये तो अच्छी बात है कि अगर आप इतनी स्पीडली उनको पकड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। और उत्तराखंड पुलिस ने भी इनका बहुत साथ दिया है। तो हाई कोर्ट ने ये पूछा है उनसे कि सुरक्षा में कटौती की जानकारी लीक कैसे हुई, मतलब आंतरिक कोई मिला था क्या? और क्या, तभी तो और बात क्या थी ना, भगवंत मान ना अपने आप को पॉपुलर बताने के चक्कर में कि हम देखिए सिक्योरिटी कम कर दिए, खर्चा कम कर दिए, उस चक्कर में लीक कर दिए और देखिए खत्म हो गए। चलिए, मिट्टी बचाओ अभियान से जो सदगुरु जी कर रहे हैं, 26 देशों की बाइक यात्रा से लौटे सदगुरु बोले मिट्टी बचाने को जोश बनाए रखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एक ये है कि बेंगलोर में जो किसान नेता बने फिरते हैं, किसान नेता कोट अनकोट टिकैत, उन पर स्याही फेंकी गई है, उनका चेहरा काला कर दिया गया है। ओके, तो बेंगलोर के लोगों ने बोला कि भाई अब ये बेंगलोर है, यहाँ पर हर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बदला मौसम, दिल्ली में 100 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी से हजारों पेड़ उखड़े। ओहो हो, दर्जनों वाहनों को नुकसान, तेज बारिश से ट्रैफिक जैम और कई उड़ानें डाइवर्ट। ओके, मतलब काफ़ी तेज हवा चली है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बट प्रॉब्लम हो गई होगी वहाँ पे जो कम्प्यूटर्स होते हैं। बिल्कुल। अमेरिका में श्रमिकों का संकट बढ़ा तो उद्योगों में रोबोट की मांग 40% बढ़ी। ओके, और अब जब ये संकट खत्म हो जाएगा तब रोबोट को जो ना ये लोग बाहर निकाल देंगे। अब तो ये संकट रहा आएगा, मतलब मैं बताया ना, हो सकता है एक बहुत बड़ा रिसेशन दोबारा आने को। आयुष्मान डिजिटल योजना में सिर्फ 2% निजी हॉस्पिटल जुड़े हैं और सिर्फ 0.3% हेल्थ वर्कर ही रजिस्टर्ड हुए हैं। 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना आयुष्मान भारत का जो हेल्थ कार्ड है वो बनवाया है अभी तक। सबसे ज़्यादा बिहार में, सबसे कम झारखंड में। ओके। कश्मीरी पंडितों ने ये बात बोली है बिकॉज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे, तो कि हमें कैदियों जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, हमें कश्मीर से शिफ्ट करो। अच्छा, इनको वापस से टारगेट किलिंग कराया जा रहा है। कश्मीरी जो हिंदू हैं वहाँ पे, कश्मीरी जो पंडित हैं, इसलिए आप वो लोग बोल रहे हैं कि भैया हमको रहना ही नहीं है। अच्छा। हमको आप जम्मू शिफ्ट कर दो, बिकॉज ये एक गवर्नमेंट की स्कीम चली थी आज से बहुत साल पहले, वहाँ पे कश्मीर पंडितों को वापस से कश्मीर में शिफ्ट किया गया था बाय गिविंग देम गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, अब उनके ऊपर टारगेट किलिंग हो रही है, तो ये लोग बोल रहे हैं भैया हमको वहाँ से हटाओ, हमें नहीं रहना कश्मीर, हमें अपनी जान ज़्यादा प्यारी है। सही। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम करने वाले 5000 कर्मचारियों में से 1037 ही सरकारी आवास में रहते हैं। अवतार कृष्ण 2010 बैच के कर्मचारी हैं। जिस एक कमरे में फ्लैट में रह रहे हैं उसे कबूतर खाना कहते हैं। बताइए। शंघाई लॉक में अटका कच्चा माल, सर्दी के कपड़े होंगे महंगे इस साल। ओके। मेट्रो के साथ, हाँ बोलिए। अपने लुधियाना में भी तो खूब बनते हैं कपड़े यार। हाँ, बट कच्चा माल, अपने यहाँ कपड़े बनते हैं, रॉ मटेरियल वहीं से आता है बहुत। अच्छा, अभी भी बाहर से आ रहा है बहुत ज़्यादा। मेट्रो के साथ ही उभरते शहरों के मॉल में भी बढ़ा प्राइवेट निवेश। अच्छा। अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती है तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। आईटी और ऑयल शेयरों में तेज़ी से 4 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा सेंसेक्स। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। इमरजेंसी में डॉक्टरों को अहम फैसला लेने पड़ते हैं, गलती भी होती है मगर उनके फैसले को लापरवाही नहीं मान सकते। ओके, लापरवाही के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने दी अस्पताल व उसके डॉक्टरों को राहत। नहीं, बट ऐसा आप उनको खुला छूट भी तो नहीं दे सकते। हाँ, एक मेरा ये सजेशन है कि आईसीयू में आप सीसीटीवी लगवा दो। हाँ, ताकि जो लोग बाहर हैं उनको ये एक्सेस रहे कि भाई हमारे पेशेंट के साथ क्या क्या चल रहा है, मतलब अपने मोबाइल से देख सकते हैं चाहे तो। और ये कोरोना के टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी। हाँ, लोग परिवारजनों को मिलने तो ठीक है नहीं दे सकते थे,
उनकी हाल खबर जानने के लिए आप सुबह से शाम गेट पे खड़े रहते थे। हाँ, इस बारे में कुछ करना चाहिए। यह पुल नहीं, इंदौर के बेइंतहा सब्र का नतीजा है। 34 साल पहले 10 लाख में बनना था, अब 15 करोड़ में बन पाया है। वाह, बाप रे बाप। कुछ अच्छे आर्टिकल निकले हैं अभिव्यक्ति वाले पेज में, जिसमें एक जो बुकर प्राइज मिला था अभी, अपना कौन सी किताब के लिए था वो, गीतांजलि के हाँ उनको मिला था, गीतांजलि जी को मिला था। बहुत अच्छा आर्टिकल निकला है कि हाँ, रेत समाधि नाम है, निकला है कि बुकर के लिए हिंदी को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। बुकर अवार्ड काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है, इसलिए इन्होंने लिखा है। तो जो निकाय चुनाव, अभी नगरीय चुनाव जो होने वाले हैं, महापौर, अध्यक्ष और पार्षद वाले, उसमें पहली बार जो पार्षद लोग अपना कैंडिडेट हैं उनको अपने खर्चे की जानकारी देनी होगी। बढ़िया है बात है, फर्स्ट टाइम ये बोला गया है। और तनखा जी बोले हैं कि कश्मीरी पंडितों के हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये भी विवेक तनखा, ये भी शायद ये भी कश्मीरी पंडित ही हैं, विवेक तनखा जी भी कश्मीरी पंडित हैं। तो कुछ कटाक्ष हुई है अभी भाजपा और कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से धर्म पर, एज यूजुअल जो आप जानते हैं। तो कमलनाथ ने बोला हाँ मैं हिंदू हूँ, पर धर्म के नाम पर मैं धंधा नहीं करता। तो शिवराज जी ने कहा नाथ हिंदू हैं तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब एक पॉलिटिकल एक से एक निकालते हैं। पॉलिटिकल राज्यसभा उम्मीदवारों के टिकट बंटवारे पर अपने अपने दावे, पाटीदार हैं जो भाजपा की कविता पाटीदार, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता मेरे टिकट से कोई नाराज होगा। हाँ, क्योंकि कल न्यूज़ आई थी कि थोड़ा सा मतभेद हो रहा है, 2 ही टिकट है तो 2 उसमें से थोड़ा सा मतभेद हुआ है। मेयर और पार्षद पद के दावेदारों को मुख्यमंत्री की नसीहत, अच्छा जितनी भीड़ जुटाओगे टिकट की दावेदारी उतनी ही पक्की। अच्छा, मतलब आप शक्ति प्रदर्शन करिए। चुनाव नजदीक आते ही जितने प्रदर्शन 5 महीने में नहीं हुए उतने 15 दिन में ही हो गए। ये अच्छा। इसका 2 चीज़ है, चुनाव भी आ रहे इसलिए भी, और कोरोना की गाइडलाइंस भी अब खत्म हो गई है। अच्छा, इसलिए भी अब कर्मचारी संघ धड़ाधड़ प्रदर्शन, कर्मचारी संघ हुए सक्रिय। हाँ। भोपाल स्वतंत्रता आंदोलन स्मारक समिति ने स्वराज भवन में लगाई है प्रदर्शनी। नवाब हमीदुल्लाह खान ने जिन्ना को लिखा था पत्र कि भोपाल का पाकिस्तान में विलीनीकरण हो जाना चाहिए। 3 पेज का ये पत्र है, प्रदर्शनी लगाई गई है, आप बिल्कुल समय निकाल करके जाएं। ये है स्वराज भवन में। भैया हमारी हिस्ट्री बहुत ही इजीली नहीं मिली, हम लोग को इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। हाँ, वो तो पटेल ना होते तो पता नहीं, हर आदमी अपने आप को अलग ही मान रहा था। तो हमारे भोपाल में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ काटे गए थे और वहाँ पर शो ऑफ के लिए पाम ट्री लगाए गए थे, तो सूख गए हैं। अटल पथ के सेंट्रल वर्ज पर लगे 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख रुपए के पाम ट्री। साइकिल ट्रैक भी टूटा, कोई नहीं है इनका देखने वाला, कोई इनकी देख रेख करने वाला नहीं है। इससे अच्छा वैसे वाले पेड़ लगाते, नाम जामुन लगाते, नीम लगाते भैया लोग, ये अच्छा रहता। देखो हमारे भारत में ना पेड़ों की पूजा इसीलिए होती थी। सही बात। लोग बोलते ना हमारे अंधभक्ति हैं। कल ही हम लोग की मम्मी लोग करी। हाँ, कल वट सावित्री की पूजा थी, जितने लोगों ने किया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये सब इसलिए ताकि उनको हम जिंदा रखें, वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर ये जो नए डेवलपर्स आए हैं तो अच्छा हुआ इसका नाम वो कर दिए अटल पथ। पहले इसका नाम था बुलोवार्ड स्ट्रीट। हाँ, सम फ्रेंच एंड वाला शब्द एकदम से, मतलब शो ऑफ ब्लडी हेल। ऐसे ऐसे नाम रखोगे और उसका तो ख्याल तो रखो। चौथे दिन भी 10% आबादी तक नहीं पहुंच सका नर्मदा जल, लोग हैं परेशान। ये ध्यान रखिए भैया, गर्मी में राजभवन के पास पाइपलाइन फूट गई, बताइए। अरे ये तो बहुत मोटी पाइप है। हाँ, पूरा रोड एकदम स्विमिंग पूल बन गया होगा। 4 धाम एवं हेमकुंड साहिब की यात्रा का अगर आप करना चाहते हो तो पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी साइट का नाम है registration&tourismcare.uk.gov। ये हम लिंक में डाल देंगे, आज डिस्क्रिप्शन में इतना मेहनत कर देंगे। तो आप अगर 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, किसी को करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की हेडलाइन है भ्रष्टाचार की पंचायतें, मकान खा गए, कुएं पी गए, शौचालय साफ कर गए। 5 साल में पंचायतों में ऐसे 4309 केस, 483 सरपंचों
को सजा। बताइए। तो ये खबर इसलिए दी गई है क्योंकि अगले महीने अब चुनाव आने वाले हैं पंचायत के, तो इस बार जब आप लोग वोट दें इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखें। एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है, 28 साल का नटवर लाल, ये एक लड़का है पटना का जो भोपाल में पढ़ने आया था, और ये फर्जी दस्तावेज बना करके 5 साल में इसने 426 लोगों से 5 करोड़ से ज़्यादा ठगे हैं। मोस्टली इसने जो दतिया मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर मतलब जो नियुक्ति होती, जो वैकेंसी निकलती थी, तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके लोगों को वहाँ पर वो करवाता था, और ये बहुत ही जल्द बड़ा आदमी बनने के चक्कर में इसने ये काम किया। और ये भाई साहब बहुत जल्द एक न्यूज़पेपर भी निकालने वाले थे, मैंने ये आर्टिकल चूँकि पढ़ा था। बिहार के रहने वाले आशु कुमार को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। बिल्कुल। तो भैया देखिए, आप पैसा भी कमा लेंगे शॉर्टकट से, बट वो ज़्यादा देर तक पैसा फलेगा नहीं। सिगरेट में साइनाइड, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जैसे 600 जहर मिलाए जाते हैं। यह धरती भी तबाह कर रहा है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। सो से नो टू टोबैको। भोपाल में खुलेगी देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी। अमेरिका से बुलाए जाएंगे कोच। ब्रेक डांस भी अब खेल, पेरिस ओलंपिक में मेडल की उम्मीद। जून से भोपाल समेत सभी संभागों में होगा टैलेंट सर्च। तो अगर आप ब्रेक डांसर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेरिस में आपको बाकायदे इसका ओलंपिक में इसका चयन हो चुका है। तो अगर आप अच्छे डांसर हैं, ब्रेक डांसर हैं, तो वेलकम। शनि जयंती, वट सावित्री अमावस्या तो कल था जैसा हमने बताया, तो जिन महिलाओं ने रखा उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। ओहो, दिल्ली के मंत्री मतलब आपके मंत्री, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी में तो सब एकदम शरीफ लोग रहते हैं। शरीफ अभी पंजाब में पकड़े गए थे 60 दिन पुराने मंत्री, और ये सत्येंद्र जैन पकड़े गए हैं। क्या हो रहा है? हमें लग रहा है कुछ दिन बाद केजरीवाल का भी नाम ना आ जाए, डर लगता है कभी कभी। एक नया न्यूज़ आया है ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके ऊपर, कि यहाँ पर ऐसा है शिवलिंग जिसे मुस्लिम पक्ष अब भी फव्वारा बता रहे थे। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप यूट्यूब में जाकर के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो शिवलिंग है। और बहुत ही जल्द अब मैं चाहूँगा कि कोर्ट इस पर आदेश निकाले, ताकि जो जिनकी आस्था वहाँ से जुड़ी है वापस वहाँ पर पूजा वगैरह अपना कर सके। जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। यूपीएससी टॉप 20 में डीयू के 7 पूर्व छात्र शामिल, 14 आर्ट्स बैकग्राउंड से। तो जिन लोगों को लगता था कि सिर्फ आईटी वाले और बी वाले निकालते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, आर्ट्स वाले भी निकाल रहे हैं। और उज्जैन के ऐश्वर्य वर्मा ने लड़कों में किया टॉप, मतलब इसके पहले सभी लड़कियां हैं मैक्सिमम, और टॉप 20 में सबसे ज़्यादा 4 ने सोशियोलॉजी विषय लिया था। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी लगेगी। व्यापम घोटाला जो एमपी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस घोटाला था है, तो 10 मुन्ना भाइयों का एडमिशन 0, 3 इंटर्नशिप पर थे। मतलब कार्रवाई चल रही है। सीबीआई की रिपोर्ट के बाद जीएमसी और बीयू ने की कार्रवाई। उस समय ना बड़े लेवल में धांधली हुई है, और एक जो बहुत ज़्यादा नाम आया था उसका, और अरबिंदो मेडिकल कॉलेज का नाम काफ़ी ज़्यादा आया था जो इंदौर में है। तो भैया अगर आपके आसपास कोई ऐसा डॉक्टर है जो इस समय का है 8 से 12-13 के बीच का, और अगर वो अरबिंदो से है तो बच के रहिए। तो आज के मेन पेपर में बस यही खबर थी। हम लोग जाते हैं डीवी स्टार में, ग्लैमर की तरफ, अपना फेवरेट सेक्शन। नॉर्थ में 1500 स्क्रीन पर रिलीज होगी कमल हसन की फिल्म विक्रम। सम्राट पृथ्वीराज और मेजर से होगा क्लैश। ओके, तो ये 3 पिक्चरें रिलीज हो रही हैं। आमिर की लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर आउट, जैसे हमने कल बताया था। अब 11 अगस्त को होगी ये मूवी रिलीज। सो करण जौहर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों को लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसी एकेडमी उन्होंने बना रखी है जहाँ पर अगर आपके पिताजी बड़े एक्टर हैं तो वहाँ पर आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। उसी के तहत वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने हृदयम, एक मूवी है, मलयालम फिल्म है, उसका हिंदी रीमेक एज यूजुअल, कुछ नया तो बनाएंगे नहीं, तो उसमें सैफ के बेटे इब्राहिम को वो ले रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किसको हीरो मान रहे हैं। बिकॉज आज के दौर में OTT प्लेटफॉर्म में जिस तरह से नए एक्टर्स हमें ला के दिए, जैसे जीतू कुमार ना, क्या नाम है? हाँ, वो जितेंद्र जितेंद्र कुमार फ्रॉम पंचायत सीरीज़, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें सामने मिल रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है, ताकि जो बॉलीवुड है कहीं ना कहीं एक बराबर बना रखे। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीज़ अच्छी लगे वही देखो, कचरा मत देखो। और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा। कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए। सो अब मिलते हैं कल, इसी के साथ नमस्ते।